दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुख्तहिमी या अकरमल खल्क़ि मालिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमीमी व अज़न लिसुहबी सलातिम मिन कदाइमा अलन नबी बिमुनहलि व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आली व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बाद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तग़दी बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि हम और आप हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर नागौर शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन पर इस मस्जिद सूफिया की सहन में हम और आप हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हर साल की तरह इस साल भी सुल्तानुत तारिकीन क़ुद्वतुस सालिकीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत सरकार सुल्तान सलातीनुल मशाइख़ सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान लेने के लिए हम और आप हाज़िर आए हैं। आप देख रहे हैं बाद इशा से लेकर अब तक तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, लेकिन मजमे पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि 2:30 बजने वाले हैं, इसलिए कि हर आने वाला अपनी अलग खुशबू रखता है। मैं किसका नाम लूँ, किसका तज़किरा करूँ या किसका इंट्रोडक्शन कराऊँ, सारे लोग अपने अपने फ़न से अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और असल में यहाँ ये फ़न दिखाने नहीं आते, बल्कि जिसको जितना फैज़ान मिलता है उतना वो जम के जाया करता है। यहाँ सारे लोग सबक सुनाने आते हैं, अपनी बिगड़ी बनाने आते हैं, अपने दिल का दर्द सुनाने आते हैं, इसलिए कि ये शहंशाहों के शहंशाह का आस्थाना है, ये आकाओं के आका का दरबार है, ये पीरों के मुर्शिद का दरबार है, ये सुल्तानुल मशाइख के भी सुल्तान का दरबार है। हाँ, जिसकी अजमत और जिसकी रिफात कमा कहू न कल कोई बयान कर सका है, न आज कोई बयान कर सकता है और न क़यामत की सुबह तक कोई बयान कर पाएगा। जिसकी अजमतें निराली हैं, जिसकी रिफातें निराली हैं, जिसका इल्म बेमिसाल है, जिसका तकवा बेमिसाल है, जिसकी सादगी बेमिसाल है, जिसकी परहेजगारी बेमिसाल है, जिसकी बुलंदी बेमिसाल है, जिसका लेवल ये हो कि इनके सामने अगर ये कहा जाए कि फलां शख्स बहुत पढ़ा लिखा है तो पलट कर ये सवाल करें कितना पढ़ा लिखा है, क्या इतना पढ़ा लिखा है कि वो लोहे महफूज को देख सकता है? सुल्तानुत तारिकीन का मबलग इल्म कौन पहचान सकता है? जिनकी विलादत से पहले, जिनकी पैदाइश से पहले, बल्कि यूं कहें कि इनकी पैदाइश से पहले आपके नाना ने अपनी शहजादी को यानी सरकार सूफी पाक की वालिदा माजिदा को फरमाया था, मेरे पास जो इल्म है उसके मुताबिक मुझे ये खबर मिल रही है कि तेरे वतन मुबारक से एक शहजादा पैदा होगा और उस शहजादे का हुस्न बेमिसाल होगा, उस शहजादे का जो जिस्म होगा वो आधा जिस्म सब्जी की तरफ, हरेपन की तरफ माइल होगा, उसका सीना कुशादा होगा और उसका सीना इल्म से भरा हुआ होगा। ये हजरत सूफी पाक के नाना ने फरमाया। लेकिन फिर ये भी कहा, लेकिन एक बात और है, वो तब पैदा होगा जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद पैदा होगा। लेकिन जिसकी पैदाइश से पहले जिसके इल्म की शान बयान की जाए,
हम जैसे गिरे पड़े लोग उनके दरबार में उनकी मनकबत क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या सुना सकते हैं? ये तो बस सिर्फ इतनी बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना ये जमीन निहायत पाकीज़ा जमीन, बिलखुसूस मशाइख चिश्त के लिए ये जमीन किसी काबे से कम नहीं है, इसलिए कि ये सुल्तानुत तारिकीन का रोजा है। मलाइक जिसकी चौखट को चूमने आते हैं, सूफिया जिसकी कदम की खाक और जिसके मजार की खाक को अपनी आंख का सुरमा बनाते हैं, वो सुल्तानुत तारिकीन की चौखट है। इनकी सादगी को देखकर लेवल ना नापिएगा, इसलिए कि लेवल कब्र के ऊपर से पता नहीं चलता, कब्र के अंदर से पता चलता। हम ये समझते हैं जिसका गुंबद जितना ऊंचा है उसकी रिफात ही उतनी है, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये तो अल्लाह जानता है कि वो जो कब्र के अंदर सो रहा है उसकी पहुंच कहां तक है। जब वो नमाज पढ़ाए तो मुक्तदियों को अर्श आजम दिखाता हो, जब उससे बशरी चादर वो उतार दे तो वो कहां तक आता होगा, कहां तक जाता होगा, ये कौन बयान कर सकता है कि उनकी रसाई, उनकी पहुंच, उनकी बुलंदी कहां तक है। इसलिए इस बारगाह में निहायत अदब के साथ बैठा कि ये वो जात है जो फरमाती है कि दुनिया तो मेरे ख्याल में भी नहीं आती, दुनिया ख्याल में भी नहीं। ये सुल्तानुत तारिकीन है। और लोग उर्सों के नाम पे अगर ऊंच नीच करते हैं तो उनका बेड़ा गर्क क्यों होना है, अल्लाह माफ करे। इसलिए कि ये दरबार वो औरों का दरबार अपनी जगह, लेकिन ये तारिकुस सल्तनत का दरबार, ये सुल्तानुत तारिकीन का दरबार। अच्छा, ये सुल्तानुत तारिकीन का लक़ब भी मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक फरिश्तों की ज़बान से जारी हुआ जी। ये हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनकी अजमत, इनकी रिफात कौन बयान कर सके। दुनिया इतनी दूर रखते थे। आपके एक मुरीद थे, उनका नाम था यासीन, बड़े सेठ थे, सरकारे सूफी के खादिमों और गुलामों में थे। एक जगह सफर के लिए एक बार तशरीफ ले गए आपके मुरीद, जिनका नाम था यासीन। वो तशरीफ ले गए तो बहुत सारे घोड़ों, नौकरों, सवारियों के साथ तशरीफ ले गए। उनको एक हादसा पेश आ गया, उस हादसे में सब लुट गया, घोड़े लुट गए, कंगाल हो गए। एक जुमले में कहूं, कंगाल होकर जब वापस अपने घर पहुंचे ना, तो अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया ना, तो खादिम खोलने को तैयार नहीं था। कहा मैं नहीं खोलता। कहा क्यों, मैं तेरा आका हूं, ये मेरा घर है। कहा ना, मेरे घर का मालिक इस तरह जाता है और ना यूं चुपके से आता है, तू मेरा मालिक नहीं कोई और होगा। क्यों, इसलिए कि वो हमेशा शाहों की तरह जाता था, शाहों की तरह आता था। बहुत देर से बात करने के बाद आखिर घर पहुंचा और अपने हाल पर हाल का ख्याल करके रोया करता था। सूफी सरकार उसको चाहते थे। दुनिया का तर्क का लेवल देखें, सरकार सूफी पाक कहते हैं, मेरा दिल चाहता है कभी कभी कि मैं अमीर यासीन के लिए दुआ कर दूं, अल्लाह से कुछ मांग लूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करके अपने मुरीद यासीन के लिए कुछ मांग लूं, लेकिन फिर ख्याल आता है मैं इसे दुनिया में क्यों गिरफ्तार करूं, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं मांगता। इसीलिए नागौर वाले कहते हैं, शकील साहब से पूछिए कि अगर दुनिया के कुछ मामलात मांगने हो तो उधर चले जाया करो, इसलिए कि इन्होंने तो छोड़ दिया है। इधर से दुनिया के मामलात इधर से ना पेश किया करो, दुनिया के मामलात उधर से पेश किया करो जिधर हजरत माई खदीजा का मजार है। माई खदीजा के हवाले से सूफी पाक फरमाया करते, पहले तो अपनी माँ के हवाले से फरमाया था सरकार सूफी ने, अगर उस दौर में मेरी माँ से मुत्तकिया कोई औरत होती तो हमीदुद्दीन उसके पेट से पैदा होता। और फिर हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा से कहा था, ओ फरीद, जिस साल मेरी शादी हुई है, अगर तेरी दादी खदीजा से ज्यादा कोई पारसा खातून होती तो हमीदुद्दीन की शादी उस खातून से करवाए।
और फिर बात करते करते फरमाया वो जो काम कर देती है या बता देती है ना, उससे जो काम हो जाते हैं और फिर वो बहाना कर देती है इस वजह से काम हो गया, इस वजह से काम हो। सूफी पाक फरमाते हैं वो बहाना बताकर अपनी ताकत छुपाती है, हालांकि वो सारे काम उसकी करामत की वजह से होते हैं। जिसकी करामत सूफी हमीदुद्दीन मानते हो वो माई खदीजा की जात है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, क्या बताऊं उनकी अजमत, क्या बताऊं उनकी शान, इनकी शान की कुदरत ने क्या रिफत और क्या बुलंदियां अता फरमाई। एक बात पूरी करूं उसके बाद बुलबुले राजस्थान को पेश करूं, और ना कहेंगे फरिश्तों की बात करके आप चले गए और कुछ पढ़ा नहीं। हाजिरी लगा लूं, मैं भी अपनी बैटरी चार्ज कर लूं, ताकि बरोज़े क़यामत जब चौखट पे हाजिरी देने वालों का जिक्र आए तो कहीं ना कहीं इस फ़कीर का भी तज़किरा हो जाए। सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी में अर्ज़ कर चुका, शेख मुहक्किक जैसे लोग जहाँ अपने कलम को रोक देते हैं, महबूब इलाही जैसे लोग जिन्हें पीर कहकर याद करते हैं, बड़े बड़े लोगों का कलम जिनके मनाक़िब लिखते लिखते जो है वो रुक गया, ये कहकर हमें पता ही नहीं कि उनकी सरबुलंदियाँ का, उनकी बुलंदियाँ कहाँ तक है। बात को ख़त्म कर रहा तो चूंकि सरकार सूफ़ी पाक दुनिया से हटकर परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारते थे, आपने सुन रखा है आपकी शान ये थी कि अगर बादशाह भी नजराना लेकर आए तो आप कबूल नहीं फरमाते, बल्कि एक मकाम पर कहा हम जो कुछ नजराने ले भी लेते हैं ना वो इसलिए लेते हैं ताकि किसी मुसलमान का दिल न टूट जाए, और लेके रख देते थे। किताबों को पढ़िए, मफहूम निकल के आता है। कोई आता और आपका नजराना लेके चला जाता, कहीं इस्तेमाल कर लेता, हजरत कुछ नहीं फरमाते, जावेद साहब देखो आप, ये तर्क दुनिया है, ये है सही मानों में तर्क दुनिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अल्लाह अकबर, जिस मंजिल पे खुद को चाह रहे थे वो मंजिल अभी तक उस मंजिल पर बज़ाहिर पहुंचे नहीं। एक दिन हुआ ये कि जंगल में इबादत करके जब घर तशरीफ लाए तो सर की पगड़ी उतरी हुई थी, सर पे दस्तार नहीं थी। सुन रहे हैं आप, सर पे दस्तार नहीं थी। हजरत शाह अजीजुद्दीन जो आपके पास में लेटे हुए आपके शहजादे सरकार अजीजुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर दस्तार किसी को अता फरमा दी है? कुछ नहीं बोले। फिर हजरत अजीजुद्दीन ने अर्ज किया, अब्बा जान क्या ये दस्तार किसी को दे दी है, कहीं गिर गई है? सूफी पाक ने फरमाया कुछ नहीं हुआ, देखो ये रही। लेकिन जब तीसरी बार उन्होंने पूछा सरकार माजरा क्या है, अब सुनिए कहां बैठे और अपनी औकात हम और आप देखें। फरमाने लगे, मैं इबादत में मशगूल था कि मैंने दो फरिश्तों की बातें सुनी। वो दो फरिश्ते जमीन पर दुनिया तर्क करने वाले लोगों की फहरिस्त बनाने आए थे। यानी पूरी रूए जमीन पर जिन जिन लोगों ने दुनिया को छोड़कर खुदावंदे कुद्दूस की तरफ लौ लगाई है, उनकी फहरिस्त, उनकी लिस्ट बना रहे थे। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा, हमीदुद्दीन का नाम लिखूं कि ना लिखूं? हमीदुद्दीन का नाम लिखूं कि ना लिखूं? दूसरे फरिश्ते ने कहा मत लिख। क्यों? 4 गज के कपड़े का अब भी ये मोहताज है, इसके सर पर ये 4 गज का कपड़ा, इसका ये मालिक है, तो तर्क कहां पाया गया? मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। पहुंच पाएंगे हम तो यहां प्रेप क्लास के भी स्टूडेंट नहीं है। सरकार सूफी फरमाते, मैंने जैसे ही उस फरिश्ते की बात सुनी, अपनी दस्तार हाथ में ली और उतार ली सर से, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, अब सिर्फ तर्क के दुनिया करने वालों में नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इन्हीं को सुल्तानुत तारिकीन लिखा जाएगा। इन्हीं को सुल्तानुत तारिकीन लिखा जाएगा, जो अपने जिस्म पर 4 गज कपड़े को भी खुदा की राह में कुर्बान कर देने की कैफियत रखता हो, वो नमाजें छोड़ देने वालों को अजीज रखेगा, वो हराम खाने वालों से प्यार करेगा,
वो किसी और की बहन बेटियों पर बुरी निगाह डालने वालों को अपने वफा मुरीदों में शामिल करेगा? वो किसी और की जमीनें दबा लेने वाले या उनके नाम पर लंगर करके जनाब हराम लूट कर लंगर करने वाले को अपना बनाएगा? हरगिज नहीं। जो अपने मुरीद के लिए दुनिया मांगने में जो है वो सोचता हो कि मांगूं कि ना मांगूं, तजस्सुस करता हो, वो हमारे और आपके लिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हम हैं कहां? जिस दरबार में आए हैं उस दरबार से अपनी अकीदतों को वाबस्ता रखा करो। और निहायत अदब के साथ, बिलखुसूस मैं हर साल कहता हूं, इस साल फिर कहता हूं, बिलखुसूस सूफी हमीदुद्दीन के दरबार में निहायत अदब किया करो। पता नहीं किसके भेष में कहां का कुतुब सलामी देने आया है, पता नहीं किस लिबास में कहां के वलियों का इंस्पेक्टर और सरदार सलामी पेश करने आया। इसलिए कि अपने वक्त के गौस जिसकी चौखट पर झुककर सलाम करने आते हैं उसे हजरत सूफी हमीदुद्दीन कहा जाता, जिसकी अजमतें निराली, जिसकी शान निराली। लेकिन एक आखिरी बात यह भी कहूं, बहुत प्यार करते हैं मखलूक से। जो जितने ऊंचे लेवल का कुतुब होता है उसका दिल उतना ज्यादा नरम होता है। लाडनू की चींटी वापस लाडनू यूं ही नहीं ले जाई जाती। जो लाडनू की चींटी को उसके घर तक पहुंचाए, जब इस मंजिल पर पहुंचता हूं तो फिर मेरी बाँछें खिलती हैं। जो चींटी को उसके मकाम तक पहुंचा सकता है वो एक दिन हमें भी हमारे मकाम तक पहुंचा ही दे। जब इस मंजिल पर पहुंचते हैं, जाते जाते फरमाया था, क्या बताऊं क्या छोड़ूं, याद भी आ रहा है, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं। लेकिन जब दिन आखिरी चल रहे थे तो फरमाया था, मेरे जिस्म से अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि मेरी रूह निकल गई है तो मुझे दफनाने में जल्दी मत करना। तो साथियों ने कहा, यह सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंतकाल हो जाए तो दफनाने में जल्दी करना, और हजरत कह रहे हैं कि जल्दी मत करना। लेकिन जसारत कौन करे पूछने की। फिर हुआ ये कि उस बीमारी में बीमार रहे, कुछ दिन बीमार रहे, ऐसा लगा कि इंतकाल हो गया, लेकिन लोगों ने जल्दी नहीं की, घर वालों ने जल्दी नहीं की। बाद में तबीयत बहाल हो गई, ठीक हो गए, फिर दोबारा बीमार हुए। तो जाहिर बात है शाहजादा अजीजुद्दीन की शान निराली। उन्होंने कहा, हुजूर वो पिछली बीमारी में आपने कहा था कि अगर जो है वो हमारी हालत ऐसी हो जाए कि जैसे इंतकाल हो गया हो तो दफनाने में जल्दी मत करना, अब की बीमारी में क्या करना है? तो सूफी सरकार ने फरमाया, वो मसला अलग था, ये मसला अलग है। कहा वो मसला क्या था? कहा वो उन दिनों हम उन मंजिल से गुजर रहे थे कि मैं यहां जमीन पर होता था और मेरी रूह अर्श में जाकर घूम के आया करती। सूफी साहब हैं ये सुल्तानुत तारिकीन का दरबार है। क्या बयान किया जाए इनके बारे में, क्या छोड़ा। ये सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं उन दिनों कंडीशन और कैफियत ये थी कि मेरी रूह अर्श बाला पर जाया करती थी, अभी वो नहीं। दस्तार उतार दी, वो वाकया थोड़ा सा बच गया, वो दस्तार उतार दी तो शाह अजीजुद्दीन ने सोचा कि शायद अब हजरत सर पे दस्तार नहीं रखेंगे, तो कहा हुजूर ये दस्तार मैं ले लूं, ये दस्तार मैं ले लूं। तो हजरत सूफी पाक का कश्फ देखिए, उनकी करामत देखिए। फरमाया, अजीज अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं दस्तार फरीद को दे दूं, अपने पोते को। कहा बिल्कुल हुजूर, आप चाहें तो अता फरमाए। आपने अपने पोते सरकार शाह अजीजुद्दीन के सर पर वो दस्तार रखी। बाद में पता चला कि शाह अजीजुद्दीन का विसाल तो सूफी हमीदुद्दीन की जिंदगी में हो गया था। वो दस्तार जानशीनी की दस्तार थी और सरकारे सूफी पाक के जानशीन आपके पोते तक तशरीफ फरमा हुए उस मसनद पर। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में बगैर शाह अजीजुद्दीन को कुछ कहे हुए ऑटोमेटिक अल्लाह के दिए हुए इल्म से दस्तार उठाकर अपने पोते के सर पे रख के ये बता दिया था कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। बहुत सारी वसीयतें हैं, बहुत सारी नसीहतें, उसमें से एक वसीयत ये है, मेरी नाम की नियाज लगाना, मुझको बख्शना तो मुझे गोश्त कभी ना बख्शना। हाँ
अगर किसी मौलवी साहब का दिमाग खराब हो गया कुछ नहीं होता है तो मैं बता दूं, ये वसीयत है, वसीयत, हाँ वसीयत। नहीं बख्शना मुझे कभी गोश्त, कोई और चीज नियाज लगा देना मुझे बख्शवा दे, गोश्त मत का हुजूर खुद ना ज़िबा करे, दुकान से खरीद के ला के करवा दे। तो सरकार सूफी ने फरमाया दुकान वाला कसाई भाई भी तो किसी न किसी बकरी को ज़िबा करेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की नियाज गोश्त पर लगाई जाए। बैनुस्सुतूर किताबों में ये लिखा है, इन अल्लाह वालों का मकसद ये होता था हम अपनी ख्वाहिशात नफसानी के लिए किसी की जान लेना नहीं चाहते, हत्ता कि वो चींटी या मच्छर भी क्यों ना हो। ये बहुत ऊंचा लेवल है, बहुत ऊंचा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है जो पिछली कई तकरीरों में कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, आप कम से कम इतना कर लीजिए कि जिस होटल पे खाने जाते हैं गोश्त का उसूल यह है ज़िबा करने वाला सुन्नी सही अकीदा हो और कटने से लेकर सामने आने तक वो निगाह मुस्लिम के सामने होगा तभी हलाल होगा, वगरना तो वो रोजी आपके लिए हलाल नहीं है। पिकअप पे लटकी हुई मुर्गियां वो भी ज़िबा होकर आती हैं और होटलों में बेहतरीन नाम के साथ बिक जाती हैं और बंदा मुर्दार खा रहा होता है और फिर लज्जत इबादत में असर नहीं आती। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस तरफ भी तवज्जो कीजिए अगर वाकई सूफी वाले बनना चाहते हैं, वगरना तो जाहिर बात है मैं क्या अर्ज करूं और क्या मेरी औकात की मैं अर्ज कर सकता हूं। ये इनकी शान है कि हमें और आपको बुलाया, नवाजा। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। शहर नागौर के जो भी अफराद और जो भी तहरीकें बज़्म फ़िज़ाए मदीना वगैरह इस मुबारक महफिल को सजाते हैं, जो लोग कोशिशें करते हैं, अल्लाह पाक सबकी कोशिशों को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। आइए बुलबुल राजस्थान शरीफ पाली साहब यानी हमारे प्रोग्राम के मख्ते का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। ऐसे इस्तकबाल में तो फिर सलाम पढ़ने के लिए बुला लूं उनको। नारे तकबीर, हाथ उठा लें। नारे रिसालत, रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, फैजान सूफी हमीदुद्दीन नागौरी।